तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम प्रश्न 10 तक हल कर चुके थे। ये देखिए हमारा प्रश्न 11 और 12 है और ये हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग, यानी प्रश्नावली 6.1 का ये हमारा 11 नंबर प्रश्न है। पिछले का लेक्चर में हम 10 तक हल करवा दिए, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो आइए देखिए, कहा एक वक्र हमको दे दिया है 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। ठीक, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी हमको बिंदु ज्ञात करना है एक्स वाई। जैसे एक निर्देशांक में नहीं देता है एक्स कामा वाई, तो ऐसे हमको क्या करना है, इसके बिंदु ज्ञात करना है। जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो यही मेन टॉपिक है समझने वाला। ये आप समझ जाएंगे तो आप सवाल हल कर लेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ से हम हल करते हैं। ये 11 नंबर प्रश्न यहाँ से हल। ये तो हमको दिया है एक वक्र, तो यहाँ से लिख दीजिएगा दिया है वक्र 6y बराबर x³ + 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना क्या है, अधिक है। यानी y की तुलना में ये x क्या है, 8 गुना अधिक है। तो इसको कैसे करेंगे, यानी दोनों के रिस्पेक्ट में ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी गुना गुना हुआ है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, तो ये क्या होगा 8 dx बटे dt बराबर dy बटे यहाँ से dt, दोनों के रिस्पेक्ट में t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। यही बात आप लोग समझिएगा कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो 8x बराबर y होगा, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से तो इतना समझ में आ गया, हमको बिंदु ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या किसका मान निकालेंगे, dy बटे dx का। देखिए यहाँ से निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए यहाँ से डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा dy बटे dt, और इसमें कांस्टेंट 6 दिख रहा है तो इसको आगे भेज देंगे बराबर। इसका करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो कौन सा, देखिए यहाँ से यहाँ पे कौन सा लगेगा हमारा, ठीक है, देखिए यहाँ से लगेगा हमारा श्रृंखला नियम से, यानी x³ हो जाएगा तो d बटे dt, अब प्लस ये तो 2 है तो ये कांस्टेंट है, इसको 0 मान के चलेंगे। तो ये 6 dy बटे dt हो जाएगा। इसका श्रृंखला नियम से करेंगे तो हो जाएगा d बटे dx और x³ और ये dx बटे dt। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये 6 dy बटे ये dt हो जाएगा, और इसका करेंगे तो पावर आगे, पावर में से कम, इसका पूरा होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसका 3x² dx बटे dt। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल रहे हैं, यहाँ से dy बटे dt का, चाहे आप लोग d बटे dx बटे dt का मान निकाले, क्योंकि इसमें लाकर रख देंगे तभी तो मान निकल के आएगा ना। तो यहाँ से रख दिए, तो क्या करेंगे कि इतना को इसके बटे में लेकर आ जाते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि dy बटे ये dt हो जाएगा, और ये 6 को इसके ही बटे में लेकर आ जाइए। ये देखिए यहाँ से 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी x² बटे 2 dx बराबर dt, यानी dy बटे dt का मान इतना आ जाएगा। तो इसमें रखेंगे तो यानी ये 8 dx बटे dt अपने जगह पे रहेगा। dy बटे dt का मान वहां से निकाले है तो रखेंगे, तो x² 2 dx बटे dt। अब देखिए ये dx बटे dt क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से ये 2 है तो क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी के 16 और x²। ये देखिए यहाँ से x² बराबर 16, इसको इधर कर दिया और स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो ये हमारा रूट में हो जाएगा 16, और रूट से बाहर निकालेंगे तो ये +-4 की यहाँ से वैल्यू आ गई। तो क्या करेंगे कि एक बार हम प्लस का मान रखेंगे इस इक्वेशन में 4, और एक बार माइनस रखेंगे, और जो आएगा वही हमारा हो जाएगा उसका बिंदु। देखिए x बराबर एक बार हम 4 से लेकर चलते हैं, तो यानी 6y अपने जगह पे रखेंगे, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 3 बार करना है, और +2 इसको जोड़ेंगे आपस में तो ये हो जाएगा हमारा 66, कटा देंगे ये तो कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में। यानी y का मान कितना आ गया, 11। क्या रखने पर, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 11 मिलेगा। यदि हम x का मान -4 रखें तब क्या मिलेगा, तो अब देखिए इसको इधर हल करते हैं। ये 6y अपने जगह पे
अब इसका करेंगे, ये क्यू में दिया है तो -4 का क्यू करेंगे तो माइनस का 64 होगा, यहाँ से माइनस का 64 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यानी 6y और ये हो जाएगा माइनस का 62। अब इस 6 को उसके बटे में भेजेंगे यानी y बराबर -62/6। इसको घटाएंगे 2 से तो 2 3 6 और ये 2 एकम 2 एंड 2 3 6, इसका क्या आ जाएगा मान माइनस का 31/3। यदि हम x का मान रखेंगे -4 तो y का मान मिलेगा -31/3, और यदि हम x का मान रखेंगे 4 तो y का मान मिलेगा हमको क्या 11। तो इधर हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा अतः बिंदु, अतः यहाँ से लिख दीजिएगा 2 है तो यहाँ से अतः बिंदु x कामा 4,11 वह यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4,31/3 है। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं तो आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ से अतः बिंदु इतना इतना है, तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोगों की मर्जी जैसे भी निकाल सकते हैं, सिर्फ हमको बिंदु निकालना था। तो ये प्रश्न बहुत ही इजी है, आप लोगों को सिर्फ समझना है और अब 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दूसरे प्रश्न को यानी 12वें प्रश्न को हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए ये सवाल में कहा है एक मतलब हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या इतना हमको दे दी, त्रिज्या यानी dr/dt का मान इतना दे दिया है कि दर से क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये प्लस में होगा। रही है बुलबुले का आयतन की दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितना दे दिया है, यानी बुलबुले का आयतन यहाँ से किस दर से बढ़ रहा है, इसका हमको क्या निकालना है dv/dt का मान। सवाल में समझिए क्या पूछ रहा है। देखिए आइए पहले समझिए, जैसे हम मेला देखने जाते हैं तो 10 रुपए का मिलता है, ऐसे फुलाते हैं तो कैसा होता है, वो फूलता है तो उसका गोला का आकृति होता है, ऐसे ही ना होता है, कई बार फूलते हैं तो ऐसे बहुत सारा निकलता है तो गोला के ही रूप में निकलता है। तो यानी हवा का बुलबुला कैसा हो गया, गोला हो गया। यानी यहाँ से हमको दे दिया है किसका मान dr/dt का मान कितना दिया है 1/2 सेमी प्रति सेकेंड, और इसकी त्रिज्या यानी r का मान दे दिया है 1 सेमी। हमसे क्या पूछा है dv/dt का मान, यानी आयतन, गोले का आयतन को v से ही डिनोट करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, यहाँ से गोले का आयतन को v से डिनोट कर देंगे, इसका हो जाएगा देखिए 4/3 पाई r क्यूब। अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा dv/dt, और इतना कांस्टेंट को आगे रखेंगे 4/3 पाई। अब यहाँ से t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो r क्यू का तो होगा नहीं, तो क्या लगा दें श्रृंखला नियम से, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं d/dr और यहाँ पे r क्यू इधर हो जाएगा dr/dt, इधर लिख दीजिएगा श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से 4/3 पाई अपने जगह पे रहेगा, इसका करेंगे r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पावर आने पावर में से एक कम और उसका पूर्ण करेंगे तो 1, यानी इसका टोटल कितना हो जाएगा 3r² हो जाएगा ना। अब पूरे dr/dt का मान हमको क्या दिया है 1/2, यहाँ से रख देंगे 1/2। अब क्या करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, और r का मान हमको 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर कीजिए चाहे क्यूब कीजिए, उसका मान वही होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई। और यहाँ से मात्रा निकालेंगे तो आयतन का हो जाएगा सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 और 14 है। प्रश्न 13 को आइए समझते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास हमको इतना दे दिया है, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हमको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसके आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, रेट ऑफ चेंज। तो देखिए यहाँ से 13 यहाँ पे हल हो जाएगा। ठीक, पहले तो जो दिया है वहां पे लिखेंगे, ये है व्यास, तो व्यास को आप लोगों को पता है किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ से लिख दीजिएगा दिया है डी बराबर 3/2 2x + 1, ये हमको डी का मान दिया है।
तो इससे हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे, यानी त्रिज्या व्यास का यहाँ से आधा होता है ना, तो ये इसका आधा करेंगे, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, 2 का कर देंगे हम भाग, तो ये नीचे जाएगा, यानी 3/4 2x + 1 इतना हो जाएगा इसका त्रिज्या। व्यास दिया है तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। अब क्या कह रहा है सवाल में, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो आयतन क्या होता है, यहाँ से गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन हमारा होता है v, और इसका सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यू, इतना ही होता है। तो हमको x के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है, लेकिन ये तो दे दिया है r, तो r की जगह पे क्या करेंगे कि इतना मान रख देंगे, सब x में हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, हो जाएगा हमारा वही आंसर। तो यानी v अपनी जगह पे 4/3 पाई r, r की जगह पे ये सब रखेंगे, यानी 3 का क्यू करेंगे तो क्या होगा 27, 4 का क्यू करेंगे 64, आइए तो 2x + 1 का ये होल क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से कटा दीजिए, 4 एकम 4 और 16 चौके 64, 3 एकम 3 और यहाँ से 3 27, यानी ये क्या हो जाएगा 9 पाई/16 2x + 1 और यहाँ से होल क्यू हो जाएगा, ये v के बराबर। अब दोनों के सापेक्ष क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और सवाल में हमको कहा ही है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो करेंगे तो ये dv/dx हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा 9 पाई/16, इसका करेंगे तो देखिए इसको पूरे को मानेंगे x, तो मान के चलिए x क्यू हो गया, तो घात आगे घात में से एक कम, तो इसका घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम, तो x जगह पे क्या माने है 2x + 1, ये हो जाएगा 2x प्लस का 1 और इसमें से एक कम, यानी हो जाएगा 2, और x जहां जिसको माने हैं उसका हम पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और +1 का कांस्टेंट वो 0 हो जाएगा, यानी इतना होगा। तो घटाएंगे, देखिए यहाँ से 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी देखिए इसका करेंगे तो 29 27 पाई/8 2x + 1 का होल स्क्वायर, और इसका मात्रक नहीं लिखना है, अब ये x में है तो इसका मात्रक क्या लिखे, और यही इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 14वें प्रश्न को हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं, उसका जब x के पदों में ही आ गया तो इसका मात्रक क्या लिखना। देखिए अब यहाँ से 14वां प्रश्न, एक पाइप से रेत 12 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रही है, गिर रही है। मतलब एक पाइप है, उससे रेत क्या हो रही है, गिर रही है, और गिरते रेत जमीन पर, जैसे जमीन पर ही ना गिरेगी, एक ऐसा शंकु बनाती है, और गिरते गिरते एक शंकु की आकृति ले लेती है। तो शंकु कैसा होता है, ऐसा ही ना होता है, तो वो एक शंकु की आकृति ले लेती है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। देखिए पकड़िए, जिसकी ऊंचाई h सदैव आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r, r का छठा भाग है, छठा का मतलब 1/6 होता है, तो ये हो जाएगा h बराबर r/6। ठीक, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी ऊंचाई उसकी किस दर से बढ़ रही है, तो यानी dh/dt का मान हमसे पूछ रहा है। इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को h से डिनोट किए हैं। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो वहां से लिख दिए, इसका मान पूछा है, और कहा है कि जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी यश का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये किसका मान दे दिया है, देखिए सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, तो सेमी क्यूब किसका होता है, यानी dv/dt का मान हमको दिया है, dv/dt का मान हमको कितना दे दिया है 12 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। देखिए अब जितना सवाल में कहा था उतना सब हम नोट करके यहाँ पे बना दे। अब पारी है इसको हल करने की, तो अब पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन होता क्या है। शंकु का आयतन, आयतन इसको भी v से डिनोट कर देंगे, तो इसका सूत्र होता है 1/3 पाई r² h। ठीक, इतना ये होता है। तो अब इसमें क्या करना है, क्या करना है कि हमको यहाँ पे यच चाहिए, तो इस r को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो यच देखिए यहाँ से
r बराबर 6h रख देंगे। कैसे? इसका क्रॉस बाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 6h, यानी r की जगह पे इसको भी लेकर चलेंगे 1/3 पाई, यहाँ से करेंगे इसका स्क्वायर 6h का तो 6 का हो जाएगा 30, यहाँ से यहाँ पे 36 हो जाएगा और h का h स्क्वायर, आइए तो h पहले से ही है तो करेंगे तो देखिए इसको कटा दीजिए, इसको कटाएंगे 3 से तो ये कटेगा 12 3 36 यानी 12 पाई और ये h स्क्वायर h ये h क्यूब हो जाएगा ये भी। अब दोनों के रिस्पेक्ट मतलब t के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा dv बटे dt और ये 12 पाई कांस्टेंट अपनी जगह पे और इसमें क्या लगाएंगे श्रृंखला नियम से, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ से लगा देंगे डी बटे डी एच और एच क्यूब ये हो जाएगा डी एच बटे यहाँ से डी टी और हमको इसी का मान चाहिए। देखिए डीवी बटे डी टी का मान कितना दिया है 12 पाई, इसका करेंगे h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो पावर आएंगे, पावर में से एक कम उसका पूर्ण होगा तो उसका 1 हो जाएगा, यानी टोटल इसका हो जाएगा 3h स्क्वायर यहाँ से dh बटे dt। अब देखिए इधर इसको इधर कर देते हैं हम, यानी यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, यानी वर्ग बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 पाई और यहाँ से एच स्क्वायर दिया है, क्या दिया है एच स्क्वायर दिया है ना, तो एच का मान यहाँ से देखिए कितना दिया है, एच का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा गुणे 16 गुणे डी एच बटे डी टी और हमको इसी का मान चाहिए तो इसको अपने जगह पे रहने देते हैं और ये जितना गुणा में है इसको इसके बटे में लेकर आ जाएंगे, तो यानी डी एच बटे डी टी का मान अब 1/16 और यहाँ से पाई हो जाएगा, इसका मात्रक निकालेंगे तो ऊंचाई का हो जाएगा सेमी और समय का हो जाएगा सेकेंड, यानी इसका हो जाएगा 1/48 पाई सेमी प्रति सेकेंड और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये हमारी सवाल जाके कंप्लीट हो गई। तो ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 और अब 16 है, तो आइए इसको भी समझते हैं। दोनों प्रश्न सीमांत लागत ही इसमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो बहुत लोगों के मन में आ रहा है कि सर सीमांत लागत होता क्या है, तो देखिए उत्पादन में परिवर्तन को ही सीमांत लागत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है वो पेन बना रहा है, कितना 100 पेन बना रहा है और उसकी कुल लागत कितना है यहाँ से 1000 है, ठीक, इसकी कुल लागत 1000 है। वो अब 101वां पेन बनाता है, 101वां पेन बनाता है तो इसकी कुल लागत कितना हो जाती है 1010 रुपए हो जाती है। तो इसकी सीमांत, अब इसमें ही क्या करना है हमको सीमांत लागत बताना है, तो यहां से करेंगे 101वां पेन का सीमांत लागत, तो इस 1000 में कितना की वृद्धि हो गई 10 रुपए की वृद्धि हो गई, तो 101वां पेन के का सीमांत लागत कितना हो जाएगा 10 रुपए और यही हो जाएगा इसका आंसर, यही है सीमांत लागत। तो यहाँ से समझिए क्या है सीमांत लागत, तो देखिए उत्पादन में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं सीमांत लागत कहते हैं। तो ये सिंपल तरीका है। तो अब आइए सवाल को हम लगाते हैं। ये सीमांत लागत तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है 100 पेन ले रहा है, उसकी कुल लागत कितने है 1000, अब वो 101वां पेन बना रहा है तो उसमें 10 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो वही 101वां पेन की 10 रुपए हो जाएगा उसकी सीमांत लागत। तो यहाँ से देखिए एक वस्तु x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत दे दिया है सी यक्स, यानी रुपयों में हमको दिया है इतना करके से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, तो अभी मैं बताया हूँ सीमांत लागत किसे कहते हैं, जबकि 17 इकाइयों, यानी ये x का मान कितना है 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो अब देखिए यहाँ से हल करते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम इसको, तो देखिए यहाँ से दिया है सी एक्स का मान दिया है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस ये हो जाएगा 4x। तो इन सब में हम x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बटे डी एक्स और ये c और यहाँ पे x हो जाएगा, नहीं तो इसको इस तरह भी लिख सकते c है तो c डैश x हो जाएगा। जैसे नहीं होता था कि fx रहता था तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए तो f डैश x हो जाएगा, तो उसी प्रकार ये c है तो ये c डैश हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो करते हैं। तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा जो कांस्टेंट है 0.007। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पावर आगे पावर में से कम
तो गुणे 3x² माइनस 0.003, ये कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा। इसका करेंगे पावर आगे, पावर में से एक कम, यानी इसका हो जाएगा 2x प्लस, अब देखिए ये 15 कांस्टेंट को आगे रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो उसका 1 हो जाएगा। और ये तो देखिए इसमें x कहीं चीज भी नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। अब गुणा करते हैं, तो देखिए इसमें गुणा करने का भी क्या है, एक ट्रिक है। कैसे, देखिए अब इतना को सब भूलिए, अब 7 का 3 में ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन दशमलव कौन पे लगाना है, 1 2 3, तो दशमलव 3 अंक पे लगेगा तो 0.021 यहाँ से हो जाएगा। देखो 17 के 21 दशमलव 3 अंक पे लगा दिए और यहाँ से x² हो जाएगा माइनस, इसमें भी करेंगे 3 गुना के 6, 0.006 x प्लस 15। अब x का मान कितना दिया है हमको, 17, तो 17 रखेंगे, यानी C डैश 17 0.021 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 289 माइनस 0.006 गुणे 17 प्लस 15। तो अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे कि 21 का गुणा 289 में करेंगे, ना कि अब सब इतना लेकर गुणा करना है, नहीं ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो ये पूरा लेकर नहीं करना है, सिर्फ 21 और 289 को। तो देखिए 289 में 21 का गुणा करेंगे 9 8 2, इसका करेंगे 9 दूनी 18, 16 17 को 7 हासिल 1, और देखिए यहाँ से 2 दूनी के 4 और 1 हो जाएगा हमारा 5, यानी 9 6 यहाँ पे 10 और 5 से 6, यानी कितना हो जाएगा 6069। लेकिन दशमलव अब देखिए कौन पे लगा है, 3 अंक पे, तो दशमलव 1 2 3, यानी हो जाएगा 6.069 माइनस इसका तो करेंगे। तो अब इतना लेकर नहीं करेंगे, 17 में सिर्फ 6 का गुणा करेंगे। तो देखिए 17 में 6 का गुणा करेंगे, 6 7 42 को 2 हासिल 4, 6 कम 6 6 4 10, यानी 102 आएगा। दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक पे, तो 1 2 3, यानी इतना हो जाएगा 0.102 और ये प्लस हमारा 15 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम इधर हल करके लिख दे रहे हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है, प्लस छुपा है, तो प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो 15 6 क्या हो जाएगा 21, तो यानी यहाँ से 21.069, इतना में से इतना को माइनस कर देंगे, यानी 0.102, इतना माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7, और ये हो जाएगा हमारा 6। अब ये 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, तो अगले वाले से 1 हासिल मांगेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा 9, दशमलव सीधा में ही रहेगा, और यहाँ पे 1 था ये हासिल दे दिया तो क्या हुआ 0, यानी इसका 20.967, इसका आंसर आ जाएगा 20.967, देखिए 967, और ये हो जाएगा रुपयों में दिया है तो रुपया नहीं, इसका यही हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का मान दिया है और एक्स का मान इन दोनों में रख देंगे, जो हमारा आएगा वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये तो प्रश्न हम बता दिए, अब ये प्रश्न हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये इसी पे ही आधारित है, तो इसको आप लोगों को हल कर लेना है, इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसमें इस प्रश्नावली की 2 प्रश्न है शॉर्ट में, उसको हम बता देते हैं, इसके बाद ये हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। अब देखिए हमारा यही 2 लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली के, तो आइए समझिए इसको कैसे लगाते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तनीय दर ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया बराबर पाई r स्क्वायर होता है, और ये कहा है कि r के सापेक्ष, तो दोनों तरफ r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dA बटे dr, पाई कांस्टेंट तो आगे रहेगा, r के रिस्पेक्ट में ही r स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, यानी इसका हो जाएगा 2r, ये पाई अपने जगह पे, 2 भी अपने जगह पे, और r का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 6 रख देंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ से 12 पाई आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी से मिल रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। पहला सवाल समझ में आया, यानी 17वां कैसे हल हुआ। अब आइए 18वां को समझते हैं। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में इतना हमको दिया है से प्रदत्त है, जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय क्या होगी। तो देखिए जो पीछे के प्रश्न थे उसमें मैं बताया हूं कि सीमांत आय क्या होता है, किसे कहते हैं, तो आइए पहले निकालते हैं इसको। ये हो जाएगा rx हमको दिया है 3x² प्लस 36, यहाँ से x
और प्लस 5, ठीक इतना दिया है क्या, रुपये में हमको दिया है। तो इन सब के सब में हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यानी ये r है तो r डैश यक्स, ये हो जाएगा पावर आगे पावर में से कम, तो 3 में 2 का गुणा होगा 6 यक्स, प्लस ये हो जाएगा 36 कॉन्स्टेंट आगे x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 5 कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, उसको छोड़िए। अब r डैश अपनी जगह पे और x का मान कितना दिया है 15 रखेंगे, तो इसमें करेंगे 15 में 6 का गुणा करेंगे, 15 छके 90, यानी 90 और प्लस हो जाएगा 36, इसको जोड़ेंगे तो 126 के बराबर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी से मिल रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों प्रश्न समझ में बहुत आसानी तरीके से आ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।